तो हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है लाइटविट्स को, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। तो आज फिर से लेके आ गया हूँ Ben 10 क्वेश्चन सीरीज का एक और एपिसोड, Ben 10 क्वेश्चन सीरीज, जहाँ पे मैं आपके मन में आ रहा है कोई भी Ben 10 या फिर Ben 10 की सीरीज से रिलेटेड सवाल का जवाब देता हूँ। तो अगर आपके मन में भी कोई भी Ben 10 या फिर Ben 10 की सीरीज से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, पर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। So let's start। तो देखो गाइस, अगर आपने Ben 10 एलियन फोर्स सीरीज को देखा होगा तो उसके अंदर आपने एल्बिडो को तो जरूर देखा होगा। यार मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, देखा ही होगा ना एल्बिडो को, तो कैसे नहीं देखा होगा यार। ये तो एक Ben 10 सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट विलन में से एक है। हाँ, वही एल्बिडो जो कि हूबहू बैन की तरह दिखता है। लेकिन जब से Ben 10 सीरीज के अंदर एल्बिडो को दिखाया गया है तभी से उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन Ben 10 फैंस के मन में आ रहे हैं। आज के Ben 10 क्वेश्चन सीरीज का सवाल भी एल्बिडो के रिलेटेड ही है। और यहाँ पे पहला सवाल ये है कि आखिर क्यों एल्बिडो बैन के रूप में फंस गया था, इसके पीछे का रीजन क्या है। और यहाँ पे दूसरा कंफ्यूजन या फिर कहे तो सवाल ये है कि आखिर जब Ben 10 एलियन फोर्स सीरीज के अंदर एल्बिडो और बैन दोनों का ओमनिट्रिक्स चिपक गया था तो उसके बाद एल्बिडो जो कि बैन के फॉर्म में था उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही दो कंफ्यूजन या फिर कहे तो क्वेश्चन के आंसर के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर एल्बिडो बैन की बॉडी में कैसे फंस गया था और आखिर कैसे एल्बिडो बैन के रूप में बदल गया था। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पास्ट में। तो जैसे कि मैं Ben 10 ओमनिवर्स सीरीज के अंदर दिखाया गया था कि एल्बिडो जो है एजमथ का असिस्टेंट था, और उस वक्त की बात कर तो उस वक्त एल्बिडो काफी ज्यादा लॉयल था एजमथ के लिए। वो एजमथ की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था और उसको फर्स्ट थिंकर भी कहता था। यहाँ तक कि एल्बिडो एजमथ के लिए मेलवेयर से भी लड़ा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो वो घमंडी था ही उस वक्त भी, यानी कि वो खुद को ज्यादा ही इंटेलिजेंट समझता था। जब उसने मेलवेयर को ठीक करने के लिए हीलिक्स को फिक्स किया था, और उसके कुछ टाइम बाद एल्बिडो एजमथ से कहता है कि यार तुम ओमनिट्रिक्स को मुझे दे दो, क्योंकि यार उसको लग रहा था कि ह्यूमन के पास एक ऐसा पावरफुल वेपन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एजमथ उसको मना कर देता है और कहता है कि इस यूनिवर्स के अंदर एक ही ओमनिट्रिक्स रहना चाहिए। और यहीं से ही एल्बिडो एजमथ को एक एनिमी की तरह देखने लगता है। और इसके कुछ टाइम बाद एल्बिडो अपने इंटेलिजेंस का यूज करके एकदम कॉपी ओमनिट्रिक्स बनाता है, बिल्कुल बैन जैसा, जो कि हमें एलियन फोर्सेस के अंदर देखने को मिला था। और उस ओमनिट्रिक्स को वो बैन की ओमनिट्रिक्स के साथ लिंक कर देता है, और यहीं से लग जाते हैं एल्बिडो के। समझ गए होगे आप? समझ रहे हो? क्योंकि जब यार एल्बिडो ने अपनी यार ओमनिट्रिक्स बनाई थी खुद का इंटेलिजेंस यूज करके, मतलब खुद का तो नहीं, उसने पूरी तरीके से कॉपी ही बनाई थी जो कि एजमथ की ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स थी जो कि बैन के पास थी। क्योंकि जब एल्बिडो अपनी ओमनिट्रिक्स को जो बैन वाली ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स थी जो कि एजमथ ने क्रिएट की थी उसके साथ लिंक करता है, और वहां पर एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एल्बिडो को नहीं पता होता। मतलब कोई फंक्शन तो नहीं, यहाँ पर एजमथ ने एक चीज ऐड की थी ओमनिट्रिक्स के अंदर ताकि जो है बैन ही उसको यूज कर पाए। और इसी वजह से एजमथ ने ओमनिट्रिक्स के अंदर ऐसा फंक्शन या फिर तो ऐसा फीचर ऐड किया था जिसकी वजह से अगर जो भी ओमनिट्रिक्स को पहनेगा उसका यूजर का डीएनए उसका डिफॉल्ट डीएनए बन जाएगा। और जैसे कि बैन ने ओमनिट्रिक्स को काफी वक्त से पहना हुआ है, इसी वजह से उसका डीएनए जुड़ गया है पूरी तरीके से ओमनिट्रिक्स के साथ और उसका डिफॉल्ट डीएनए बन गया है। और जैसे कि एल्बिडो जो ओमनिट्रिक्स बनाता है उसका डेटाबेस वो ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स के साथ लिंक कर देता है, और उसको नहीं पता होता कि वहां पर डिफॉल्ट डीएनए बैन का है। अब गाइस यहाँ पर जिनको नहीं पता कि यार डिफॉल्ट डीएनए क्या है, तो यार डिफॉल्ट डीएनए एक ऐसी चीज है जो कि यूजर को, जो कि ओमनिट्रिक्स का जो यूजर होता है उसको वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आने में मदद करती है। और जो ओमनिट्रिक्स एल्बिडो ने अपने लिए क्रिएट किया था उसने उस ओमनिट्रिक्स को बैन वाले ओमनिट्रिक्स और जो कि ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स था जो कि एजमथ ने क्रिएट किया था उसके डेटाबेस के साथ लिंक कर दिया। वही रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स के साथ लिंक किया था जो कि हमें एलियन फोर्स सीरीज के अंदर दिखाया गया था। और उसके बाद जब एल्बिडो अपनी ओमनिट्रिक्स को यूज करता है तो उसकी वजह से उसका जो डिफॉल्ट डीएनए है वो बैन का होता है, इसी वजह से उसका रूप भी बैन की तरह बन जाता है, क्योंकि वो ओमनिट्रिक्स ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ था, उसके साथ लिंक था, इसी वजह से उसका डिफॉल्ट डीएनए बैन का बन गया था। और यही वजह है कि जिसकी वजह से एल्बिडो बैन के रूप में फंस गया था। और जैसा कि रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स जो कि हमें एलियन फोर्स सीरीज के अंदर दिखाया गया था उसके अंदर बिल्कुल ही 10 नए एलियन की प्लेलिस्ट हमें देखने को मिली थी, और इस नई प्लेलिस्ट के अंदर गैल्वन यानी कि ग्रे मैटर का डीएनए अवेलेबल नहीं था, गैल्वन का डीएनए लॉक हो गया था। और इसी वजह से एल्बिडो बैन के पीछे पड़ा था ताकि वो ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स की मदद से वापस से अपने गैल्वन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सके। और ऊपर से पहले से उसको ऐसा लगता था कि यार एक ओमनिट्रिक्स जैसा ताकतवर हथियार एक इंसान के पास नहीं होना चाहिए। तो खैर चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल या फिर कहे तो कंफ्यूजन के बारे में। और यहाँ पर दूसरा सवाल ये
है कि बेंटन एलियन फोर्स सीरीज के अंदर जब एल्बिडो में पहली बार दिखा था गुड कॉपी बैड कॉपी एपिसोड के अंदर, उस एपिसोड के अंदर क्या हुआ था कि एल्बिडो का ओमनिट्रिक्स और बेन का ओमनिट्रिक्स चिपक गया था और एल्बिडो का कलर रेड हो गया था। तो वहाँ पे ये क्या हुआ था और इसके बारे में भी यार बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि वहाँ पे आखिर हुआ गया था। तो चलिए सब बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो देखो गाइस, इसका आंसर जानने के लिए सबसे पहले आपको बायो एनर्जी को समझना पड़ेगा और बेंटन यूनिवर्स के अंदर इसको ओमनी एनर्जी भी कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे बायो एनर्जी की बात करते तो एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमारे दिमाग और पूरी बॉडी को कंट्रोल मतलब कनेक्टेड रखती है और इन दोनों के बीच में ये जो एनर्जी है इसको ही बायो एनर्जी कहा जाता है। और मेनली ये एनर्जी हमारी बॉडी में हीलिंग का काम करती है और यहाँ पर जो बायो एनर्जी होती है वो दूसरी किसी बायो एनर्जी को अट्रैक्ट करती है या फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अटैक नहीं बोल रहा हूँ, अट्रैक्ट। और सेम टू सेम ओमनिट्रिक्स के अंदर भी बायो एनर्जी या फिर कहे तो उसके अंदर ओमनी एनर्जी अवेलेबल है। और सेम टू सेम यहाँ पर ऐसा ही हुआ था एलियन फोर्स सीरीज के एपिसोड के अंदर, जहाँ पर एल्बिडो और बेन का ओमनिट्रिक्स एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है अपनी ओमनी एनर्जी के कारण। और वहाँ पर जब दोनों ओमनिट्रिक्स कनेक्ट हो जाते हैं यानी कि अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पर एक बायो एनर्जी फीडबैक पैदा होता है और इसी बायो एनर्जी फीडबैक के रिएक्शन के कारण एल्बिडो की जो बॉडी का डीएनए है वो नेगेटिव हो जाता है। हाँ, एक तरीके से बिल्कुल एडिटिंग सॉफ्टवेयर के नेगेटिव फिल्टर की तरह है। और जैसा कि एल्बिडो का डीएनए पूरी तरीके से बेन के नेगेटिव वर्जन वाले डीएनए में कन्वर्ट हो गया था, इसी वजह से उसके बाल जो है ब्लैक में से व्हाइट हो गए थे और जहाँ पर ग्रीन कलर है वहाँ पर रेड कलर हो गया था। लेकिन वैसे अगर आप नेगेटिव करोगे ग्रीन का तो उसका जो है रेड तो नहीं होगा पर उसके काफी आसपास यानी कि डार्क पिंक की तरह दिखेगा। लेकिन यहाँ पर क्रिएटर्स ने रेड रखा क्योंकि ऑफ कोर्स यह थोड़ा सा अलग लगेगा और एक तरीके से नेगेटिव वर्जन को भी जो है सूट करेगा यानी कि इविल वर्जन। तो होप करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एल्बिडो जो है बेन की बॉडी में फंस गया था और कैसे उसका कलर रेड हो गया था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और अगर आपके मन में कोई भी बेंटेन या फिर बेंटेन की सीरीज से रिलेटेड सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अब समझ ही जाओ, ये वाला वीडियो देख सकते हो।